नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। पश्चिमी यूपी की ये विधानसभा सीट बसपा का गढ़ कही जाती है। इस सीट पर बीजेपी के सिटिंग विधायक अतुल गर्ग, सपा आरएलडी गठबंधन से विशाल शर्मा और बसपा के टिकट पर के शुक्ला मैदान पर हैं। कांग्रेस ने पूर्व लोकसभा सदस्य सुरेंद्र प्रकाश गोयल के बेटे सुशांत गोयल को यहां से प्रत्याशी बनाया है। के शुक्ला इस सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बसपा में शामिल हो गए हैं और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के अतुल के सामने उनकी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता के शुक्ला के खड़े हो जाने से यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट में बीजेपी के अतुल गर्ग ने 1,24,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के सुरेश बंसल को सिर्फ 53,696 वोट मिले थे। गाजियाबाद विधानसभा सीट में जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यह सीट बीएसपी का गढ़ कही जाती है, क्योंकि यहां पर दलित वोट सबसे ज्यादा है। इसके बाद ब्राह्मण और फिर ओबीसी तीसरे नंबर पर आते हैं। इस विधानसभा सीट पर कुल करीब 4,20,000 मतदाता है, जिनमें से दलित करीब 80,000, ब्राह्मण वोट करीब 55,000, ओबीसी मतदाता करीब यहां पर 45,000 है, वैश्य मतदाता 35,000, मुस्लिम 35,000 और ठाकुर यानी कि क्षत्रिय मतदाता यहां पर करीब 25,000 है। इसके अलावा यहां पर यादव 12,000, पंजाबी करीब 14,000 और जाट मतदाता करीब 10,000 है। के शुक्ला काफी पुराने बीजेपी कार्यकर्ता थे। इस बार गाजियाबाद विधानसभा सीट से अतुल गर्ग की जगह टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी के सिटिंग विधायक पर ही बीजेपी ने दोबारा भरोसा जताया है। इससे नाराज होकर के शुक्ला ने भाजपा छोड़कर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर बीजेपी चुनाव जीत सकती थी, लेकिन अब के शुक्ला के सामने आ जाने से समीकरण बदल गए हैं। के शुक्ला का अपना एक जनाधार माना जाता है, जमीनी नेता हैं। इस सीट पर दलित वोट बैंक भी ज्यादा है। ऐसे में यहां बसपा और बीजेपी के बीच ही 2017 की तरह मुकाबला दिख रहा है। गाजियाबाद में 10 फरवरी को मतदान होना है। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी जान झोंक दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 10 फरवरी को चुनाव होगा और उसके एक महीने बाद 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो किसकी किस्मत की चाबी खुलती है और कौन गाजियाबाद से लखनऊ का रास्ता तय करता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।